हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो दोस्तों, जो कल हमने डिस्कशन किया था वीडियो अपलोड है, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। रिकैप मैं हर वीडियो में जरूर करता हूं, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, चाहे एसएल हिट हो या जो भी हो। तो हमने डिस्कशन किया था कि हमें मार्केट इस लाइन के बीच में ओपन होनी चाहिए, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हमने साफ साफ कहा था। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूं मैं ट्रेड करने के लिए। और ठीक है, वैसे और मार्केट ने कहीं ऊपर ओपन और ट्रेड प्लान करना बनता नहीं था, क्योंकि जब हमने एक बार फाइनल कर लिया इस तरीके से कि इसके बीच में खुलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो, शेयर मार्केट में होता है कि आपने जो डिसीजन लिया सिर्फ उस पर टिकना ही होता है। आपको हर हाल में अपनी बातों पे टिकना होगा, तब आप जाके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए फिर बात करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुई गैप अप, और यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता था, और ये रिस्क लेना भी बनता था। ऐसा नहीं कि नहीं लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना बनता था। हमारे चैनल के अंदर आया था और ऊपर की तरफ हम यहाँ से कंटिन्यू एक 100 पॉइंट का मूव देख सकते थे। जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मान लो हमने 100 पॉइंट का टारगेट रखा हुआ है और हमने यहाँ कहीं पे ये पॉइंट पिक कर लिया, तो 100 पॉइंट हमारे हैं यहाँ पर 18,380 पे। पे हमारे 100 पॉइंट बनते हैं। तो गाइज, अब जैसे कि हम यहाँ से इसका मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमारा 100 पॉइंट है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। तो जब मार्केट रिवर्स हो गया, अब हमने यहाँ से प्लान अपना ट्रेड हमने कॉल साइड हम जैसे कि मान लो हम बैठ गए हैं, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, एक तो ये था कि हम यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें, एग्जिट कर दें। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि जो चार्ट हमें बोल रहा है, पर एक जो बेसिक रूल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है और 70% के करीब अप मूव दे चुका है और 30% से रह गया है, तो कम से कम, जैसे कि इस 70 में से अगर 30% यानी कि यहाँ कहीं अगर हमारा ट्रेड आ गया है, तो हमें यानी कि ये जो इसकी लेंथ है, इसका 70% अगर ट्रेड डाउन साइड में आ चुका है, तो हमें वहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए। कम से कम हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट से हमें पैसा लेना है, ना कि देना है। तो ये एक रूल्स होता है ट्रेडिंग का, मैंने जो आपसे शेयर किया हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल की, कि कल क्या मार्केट हमें दिखा सकती है, किस तरीके से अपना ट्रेडिंग प्लान हमें सेट करना है। तो एक बार चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे एक चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। एक सीधा सा पैरेलल, बहुत साफ सुथरा पैरेलल चैनल बना हुआ है। तो मार्केट किस तरीके से इस चैनल को रिजेक्ट करेगी वो देखना बाकी है। एक पैरेलल चैनल हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो चैनल रेडी है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट ने इसी चैनल को एक अपना स्पेस दे रखा है इस तरीके से, और एक बार यहाँ से मार्केट अप हो चुकी है यहाँ कहीं इसके मिडिल पॉइंट से। तो इस चैनल को हम दिमाग में जरूर रखेंगे अपने, कि यहाँ से मार्केट या तो डायरेक्ट यहाँ तक फॉल करती है 18,150 के लेवल को, या यहाँ से फिर मार्केट वापसी ऊपर की तरफ अगेन निकलना शुरू करती है। जैसे कि यहाँ हुआ था, डिप दी, अगेन डिप दी, फिर अगेन डिप दी, और फिर देन ऊपर, या ये डिप कंटिन्यू रहेगी। इस तरीके से हमें देखना होगा। तो सीधा चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट होके जैसे ही इस लेवल को, यानी कि इस लाइन को हमारी ब्रेक करेगी 18,247 को, एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, 18,247 के लेवल को जैसे ही नीचे की साइड ब्रेक करेगी, हम इमीडिएटली बैठेंगे पुट साइड, सीधा बैठेंगे पुट साइड। 18,247 के लेवल को जैसे ही मार्केट फ्लैट खुल के अगर ब्रेक करेगी तो, यानी कि कंटिन्यू यहाँ कहीं से मार्केट ऐसे आ रही हो या ऐसे आ रही हो, यानी कि जो रेंज मैंने बनाई है इसके अंदर से ब्रेक करती है, तो हम सीधा फिर नीचे अपने 100 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठना पसंद करेंगे। और हो सकता है कि कल हमें 150 पॉइंट भी मिल जाए, पर 100 पॉइंट के लिए हम कह कर चलते हैं 100 पॉइंट तो हमें लेने हैं और 150 पॉइंट मिलने की नीचे की साइड उम्मीद है। एक सिनेरियो तो ये हो गया फ्लैट के सिनेरियो। अगर फ्लैट होकर मार्केट ऊपर चलती है अगेन, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुआ, अगर ऊपर की तरफ निकलती है हम डेफिनेटली हम कॉल साइड बैठेंगे और ऊपर तक के लिए टारगेट देखेंगे 100 पॉइंट के। अगर मार्केट खुलते ही गैप अप है, गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो एक बार कर लेते हैं। गैप अप गैप डाउन से मतलब होगा 100 पॉइंट के लिए सीधा 100 पॉइंट के ऊपर हम उसे गैप अप कंसीडर करेंगे और 100 पॉइंट के गैप डाउन के नीचे उसे गैप डाउन कंसीडर करेंगे। अगर 70, 80, 50 पॉइंट है तो हम उसको फ्लैट ही मानेंगे। अगर मार्केट खुलती ही कहीं है तो मैंने एक आपको भी चैनल बना के दिखाया था, तो जो चैनल था हमारा वो कहीं इस तरीके से यहाँ कहीं इस पॉइंट पर आ रहा था। मैं एक बार फिर से लगा देता हूँ चैनल, वापस से चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए वापस से मैंने वो चैनल लगा दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं। अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है यहाँ कहीं इस हमारी ट्रेंडिंग लाइन के आसपास, तो हम डेफिनेटली एक बाइंग को ही प्रेफर करेंगे। और हाँ, अगर इस लेवल के नीचे खुलेगा तो 18,050 के नीचे जब भी यहाँ से एक बाइंग ही बनेगी, क्योंकि अगर गैप डाउन इतना बड़ा खुलता है तो मार्केट ऑलरेडी 100-150 पॉइंट 2-2.5 पॉइंट खा चुकी है गैप डाउन के, तो पुट साइड बैठना बेवकूफ़ी है। तो हम सीधा ऊपर के लिए बैठेंगे और ऊपर अपने 80 से 100 पॉइंट के टारगेट हमें बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया गैप डाउन का सिनेरियो। अब कर लेते हैं गैप अप की बात। अगर गैप अप मार्केट खुलता है तब हमें क्या करना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बड़ा सावधान होगा। सावधानी से हमें ट्रेड का प्लान करना पड़ेगा अपना, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस जो है ना ऊपर की तरफ चैनल का, अगर मार्केट यहाँ के 18,400 पे ही खुलती है, यानी कि 300 पॉइंट के गैप, तो एक बार मार्केट इस गैप को फिल करने ज़रूर मार्केट को आना चाहिए। और ऊपर से हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं मात्र सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल लगा के, और नीचे अपने वही 80 से 100 पॉइंट, और उसके बाद मार्केट को मुड़ने देंगे, मूव करने देंगे और फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो गाइज़ ये था हमारा कल का प्लान। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।